नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे थे, उसके बाद से ही एक दावा सोशल मीडिया पर लगातार किया जा रहा है। दावा यह है कि वहां पर सीआईए के एक एजेंट ने एक प्लानिंग रची थी नरेंद्र मोदी को हानि पहुंचाने की। यहां तक कि यह तक कहा जा रहा है कि हत्या तक करने की साजिश रची गई थी। और फिर हमने दो तीन चीजों को मिलाकर उन्हें जोड़कर उन्हें समझने की कोशिश की, जैसे कि पुतिन ने 50 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया, फिर अपनी गाड़ी में, यूं तो अलग अलग काफिला होता है लेकिन अपनी गाड़ी में उनको सेफली घटना जहां पर सारी चीजें होनी थी वहां पर लेकर गए, जो भी वो पूरा वेन्यू था। इसके अलावा जब नरेंद्र मोदी देश में वापस लौटते हैं और संबोधित करते हैं, तो जब तालियां बजती हैं तो वो कहते हैं, किस लिए तालियां बजा रहे हैं आप? मैं गया था इसलिए या वापस लौट आया इसीलिए? कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। ये जो कड़ियों से कड़ियां मिलाकर आप देखेंगे और जब चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करेंगे तो लगता है कुछ तो था। और फिर खबर आती है कि अमेरिका का एक बड़ा अधिकारी ढाका के एक होटल में मरा पड़ा मिलता है, जिसे सीआईए एजेंट कहा जा रहा है। खबरें यह भी हैं कि भारत और रशिया की एजेंसी ने मिलकर उसको मारा है। प्रैक्टिकली क्या यह पॉसिबल है? हमने इस पर पहले भी एक रिपोर्ट बनाकर आपके सामने पेश की थी। आज और थोड़ा डिटेल में इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, सच्चाई क्या है इसकी? ये जो दावा किया जा रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बड़ा अधिकारी, जिसे एक सीआईए एजेंट भी कहा जा रहा है, वो 3 दिन तक एक होटल के कमरे में मरा पड़ा रहे और उसकी टीम को, उसकी बैकअप टीम को पता ना हो? अच्छा, दुनिया में पिछली बार आपने कब सुना था कि कोई अमेरिकन नागरिक मारा गया है और अमेरिकन की मीडिया में कोई चर्चा नहीं है? उसका एक पक्षी भी कहीं मारा जाता है ना तो हंगामा मचा देता है अमेरिका। और इतना बड़ा, ये पता है, मैं इसके बारे में बैकग्राउंड चेक कर रहा था अलग अलग सोर्सेस से कि ये भाई साहब थे कौन। पूरा नाम है टेरेंस अर्वेल जैक्सन। ये अमेरिका के वेबसाइट के अनुसार ये स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर थे। इन्होंने इराक में सीक्रेट मिशन को कामयाबी से मतलब उसको अंजाम दिया था। ये जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, इस मामलों के एक्सपर्ट है, खास करके इंटेलिजेंस के मामले में। जब अफगानिस्तान में अमेरिका का जो वॉर चल रहा था तो इंटेलिजेंस गैदरिंग में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और फिर इनको प्रमोशन वगैरह मिला था वहां पे। बोलिएगा तो मैं स्पेलिंग बोल दूंगा ताकि दर्शक भी इसे चेक कर सके। बोल दीजिए। TERRENCE, टेरेंस, ARVELLE अर्वेली, और जैक्सन तो होता है JACKSON। आप इनके बारे में खुद रिसर्च कीजिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ये बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं। ऐसा कोई छोटा मोटा सिपाही नहीं था कि मर गया और कवरेज नहीं हुआ। तो ये ढाका के एक होटल के कमरे में 3 दिन तक मृत रहते हैं और इस चीज को इतना मीडिया इतना कम कवर करती है। अमेरिका की मीडिया, वेस्टर्न मीडिया और इवन बंगाल की मीडिया, बांग्लादेश की, कुछ तो कारण रहा होगा कि उतना इसको हाईलाइट नहीं करना है। अब आते हैं रियल इश्यू पे। ऑफिशियली कहा गया कि ये सेंट मार्टिन आइलैंड में बांग्लादेश की फौजों को ट्रेनिंग देने के लिए गए थे। जाहिर तौर पे जो लोग सेंट मार्टिन आइलैंड को जानते होंगे वो ये भी जानते होंगे कि वहां ट्रेनिंग देने के लिए इतने बड़े ऑफिशियल्स को भेजने की जरूरत नहीं थी अमेरिका को। वो एक कमांडर स्तर का अधिकारी वहां जाकर उनको ट्रेनिंग दे सकता। और बांग्लादेश की फौज ऐसी कोई चाइना और रशिया की फौज है नहीं कि भाई इतना बड़ा सैन्य ताकत है, उसके लिए तो भाई छोटा मोटा अधिकारी भेज नहीं सकते। अब तीसरा महत्वपूर्ण चीज, ये आदमी 3 हफ्तों से था बांग्लादेश के अंदर और उसका लास्ट कोड जो उसने भेजा था कि आई एम ऑन ए स्पेशल ड्यूटी। उसने जो भी अपने एक उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको भेजा था, आई एम ऑन ए स्पेशल ड्यूटी। ये सेंट मार्टिन आइलैंड में ट्रेनिंग देना स्पेशल ड्यूटी कब से होगी?
ठीक है, अब आते हैं भारत के पर्सपेक्टिव पे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मारने नहीं आया था, पर कुछ सवालों का जवाब दर्शकों को देने चाहिए कि आपने आखिरी बार कब सुना है कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष होटल की लॉबी में 15 मिनट तक चहलकदमी करते हुए इंतजार कर रहा है। रशिया का प्रेसिडेंट होटल के लॉबी में इंतजार कर रहा है कि मोदी जी आए नीचे। आखिरी बार कब सुना है? और खासकर तब जब मीटिंग का डिस्टेंस मुश्किल से 4 से 5 मिनट का था। 15 मिनट या 50 मिनट? नहीं, 15 मिनट तो होटल के लॉबी में थे। जब ये आए मोदी जी तो फिर अपने गाड़ी में बैठाया। बिल्कुल। और 10 से 15 मिनट मुश्किल से वहां, लोग तो बोलते हैं कि आराम से चले तो 5 मिनट पहुंच जाएगा। मैं मानता हूं कि धीरे धीरे भी चले तो 10-15 मिनट पहुंच जाते, लेकिन 45 मिनट तक गाड़ी में रहे, पार्किंग एरिया में। ऐसे भी तो 1 to 1 ही मीटिंग होनी थी, कमरे में बैठ के भी दोनों बातचीत कर सकते थे। फिर पार्किंग एरिया में दोनों पुतिन के गाड़ी में क्या कर रहे थे? कभी सोचा, कभी हुआ है ऐसा? दुनिया में कहीं भी कोई उदाहरण अगर आपके पास इस तरह का हो तो मुझे दें, इनलाइटन करें मुझे। कभी नहीं हुआ। ठीक है, अब यह खबर आई कहां से? यह खबर कोई भारत के किसी खुफिया एजेंसी ने, भारत के किसी नेता ने, ऑफिसर्स ने नहीं कहा। यह आई है चाइना के जासूसी एजेंसी की तरफ से। द ग्लोबल टाइम्स ने पहली बार इस बारे में इशारा किया था कि एससीओ समिट के दौरान अमेरिका कुछ बड़ा करने की कोशिश में था, जिसके बारे में अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ग्लोबल टाइम्स मतलब चाइना का सरकारी अखबार। ठीक है, अब वो एनालाइज कर रहा है। वो आर्टिकल कैसे एनालिसिस करती है कि अगर चाइना के अंदर भारत के किसी नेता को हानि पहुंचती तो इल्जाम किस पे आता? चाइना पे। रिश्ता किसका खराब होता? भारत और चाइना का। यहां पे हंगामा करने वाले क्या याद दिलाते कि लाल बहादुर शास्त्री भी मारे गए थे, और अब उसी चाइना की साजिश का शिकार मोदी भी हुए। बताइए किस हद तक भारत और चीन के रिश्ते खराब हो सकते थे। और फिर उनका अपना प्रोपेगेंडा मशीन है, उनका पूरा मीडिया नेटवर्क काम कर रहा है, यहां से लेकर वेस्ट तक। देख रहे हैं ना, वो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स क्या क्या छाप रहा है। आपको क्या लगता है वो हंगामा नहीं करते इस बारे में? आप बताइए कि मैं 3 सवालों के जवाब दर्शकों से चाहता हूं। क्या इतना बड़ा अधिकारी मारा गया, वेस्टर्न मीडिया में जरा भी कवरेज हुआ? इतना बड़ा अधिकारी जो कि इराक में सक्सेसफुल मिशन को अंजाम दे चुका है, जो अफगानिस्तान में सक्सेसफुल मिशन को अंजाम दे चुका है, वो 3 दिन से उसकी लाश पड़ी रही और बांग्लादेश की मीडिया भी कवर नहीं कर रही है और वेस्टर्न मीडिया कवर नहीं कर रहा है। अनयूजुअल नहीं लग रहा है आपको? क्या, दूसरा सवाल आप जवाब दीजिए, क्या दुनिया में कहीं भी आपने देखा है कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष अपनी गाड़ी में दूसरे देश के प्रधानमंत्री को बैठा के इतनी देर तक रख रहा है? नहीं देखा है। कुछ तो होगा। नहीं, और नरेंद्र मोदी ने आके प्रधानमंत्री, बिल्कुल, वो बयान कि आप खुश क्यों हैं? हाँ। मैं वहां गया था इसलिए कि वहां से सुरक्षित वापस ले, सुरक्षित वापस आ गया, इसलिए आप ताली बजा रहे हैं। और ही बात सीरियस, 2 बार अटेम्प्ट हुआ है मोदी के जीवन पे। पहली बार, एक बार आपको याद होगा कि पंजाब में गए थे, एक हाईवे पे उनका फ्लाईओवर पे इनकी गाड़ी हुआ था। उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि जाके चन्नी से कह देना कि मोदी सुरक्षित वापस लौट आया। प्रधानमंत्री कोई राह चलता नेता नहीं है कि टेंट्रम्स करेगा वो अपनी जान को लेके। मोदी इतने हल्के भी नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही बोल रहे हैं रोज। देश का प्रधानमंत्री जब यहां विज्ञान समिट में कुछ बोल रहा हो, जहां देश के पढ़े लिखे लोग मौजूद है, चलिए रैली फैली पॉलिटिकल ये सब कर सकते हैं, जब वो कह रहा है ना कि जाके बोल देना कि मैं जिंदा वापस लौटा है, तो इसका मतलब होता है कुछ, यूं ही नहीं बोल रहा है वो कोई। और अगर आप नरेंद्र मोदी को इतना हल्का नेता समझते हैं कि वो वैज्ञानिकों के समूह के बीच ये कह दिया कि मेरी जान जाके बता देना, तो वो समझिए कि आप बेवकूफ है। वो ऐसे नहीं बोलते कुछ भी। ठीक तो मानना है तो माने, ना मानना है तो ना माने। आपके सामने लाइव टेलीकास्ट तो कोई दिखाएगा नहीं, बिल्कुल सही ना सबूत देगा। ठीक है, ठीक है। अब दर्शकों या तो आपको रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी की माननी होगी, या चाइनीज की, या फिर इस सर्कमस्टांसेस को मानना होगा।
आपके सवाल दर्शकों के हवाले छोड़कर जा रही हूं, बताइएगा जरूर आपका इस खबर पर, इस चर्चा पर क्या कुछ कहना है।